घर चल। माँ, पूजा भक्ति में विघ्न मत डालो। चल, बड़ा है भक्ति वाला, भक्ति करेगा। नहीं। अरे सुन, अब चलता है या नहीं चुपचाप? हाँ? नहीं तो फिर ले ये। हर हर महादेव। भगवान शिव अपने भक्तों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अपने 12 ज्योतिर्लिंगों में सदैव निवास करते हैं और उनके उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा ज्योतिर्लिंग है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। आज हम अपने 12 ज्योतिर्लिंग के तीसरे भाग में बताएंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के इस धरती पर स्थापित होने के गूढ़ रहस्यों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का तीसरा ज्योतिर्लिंग है। ये मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी में स्थित है। उज्जैन में शिप्रा नदी से कुछ दूरी पर यह मंदिर है जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी जो कथा है वो अत्यंत रोचक और रहस्यमयी है, जिसे हम आज बताने जा रहे हैं। उज्जैन नगर के राजा चंद्रसेन, जो एक शिव भक्त राजा थे, एक दिन की बात है जब राजा चंद्रसेन भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, तभी उनके राज्य का एक 5 वर्षीय बालक जिसका नाम श्रीकर था, राजा चंद्रसेन को शिवलिंग की पूजा करते हुए देखता है। अपने राजा को पत्थर की पूजा करता देख बालक श्रीधर के मन में भी ऐसे ही पूजा करने की इच्छा जागृत हो उठी और वो अपने घर जाते समय रास्ते में पड़ा एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर ले आया और उसी को शिवलिंग मानकर उसकी पूजा करने लगा। ये देखकर उसकी माँ ने बालक के द्वारा लाए गए पत्थर को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और उस बालक को घर के अंदर बंद कर दिया और तब वो बालक चीख पुकार करने लगा और भगवान शिव शंकर को मदद के लिए पुकारने लगा और पुकारते पुकारते बेहोश हो गया। इस पर भगवान शिव को उस बालक के निश्चल भक्ति देखकर रहा नहीं गया और भगवान शिव ने अपने बालक भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए एक चमत्कार किया और तब बालक श्रीधर को होश आया जब उसने देखा कि उसके सामने सोने के दरवाजों वाला विशाल मंदिर है और उस मंदिर के अंदर उपस्थित भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है जो मंदिर में रोशनी की एक अद्भुत छटा बिखेर रहा है। इस पर बालक श्रीधर को पहले तो आश्चर्य हुआ, किंतु फिर वो अत्यंत खुश होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। जब बालक श्रीधर की माँ ने ये सब देखा तो अपने बालक को उठाकर गले लगा लिया। इसके बाद ये खबर जंगल में आग की तरह पूरे नगर में फैल गई कि भगवान शिव ने अपने बालक भक्त की भक्ति से खुश होकर पूरी दुनिया के कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने का फैसला किया है। जब ये खबर राजा चंद्रसेन को मिली तो वो भी इस चमत्कार को देखने के लिए खाली पैर ही दौड़ते हुए उस मंदिर में आए और उन्होंने उस बालक की भक्ति की सराहना की। तभी वहाँ हनुमान जी भी प्रकट हुए और उन्होंने भी बालक श्रीधर की भक्ति की सराहना की और वही ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन करने से जीवन के हर कष्ट का नाश होता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले भाग में चौथे 12 ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।